नमस्कार दोस्तों, युवा तंत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम रमेश नाथ, मैं प्रयागराज से। आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी गीत को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस गीत को मैं सन 2012 में लिखे थे। उस समय मैं लगभग 8 या 9th क्लास में थे। गीत व कविताएं लिखना मेरा बचपन का शौक है। अभी तक मैं 200 से ज़्यादा लगभग गीत लिख चुके हैं। ये गीत उन्हीं में से एक गीत है जिसे मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गीत का नाम है जल पथ। मेरे दोस्तों, इस गीत के माध्यम से मैं जो लोग अपने जीवन में उतार चढ़ाव से डरते हैं, जो लोग छोटी सी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं, उन्हें इस गीत के माध्यम से मैं मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये गीत कैसी है। गीत का नाम है जल पथ। मतलब जब जल आगे चलता है, जब जल आगे की ओर बढ़ता है, तो जल के रास्ते में कितनी परेशानियां आती हैं, कितने उसके रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। मैं इस गीत के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। पथ पे चलते हुए जल का मान तू अनुमान कर ले। पथ पे चलते हुए जल का मान तू अनुमान कर ले। बढ़ते हुए जल का मानो जरा तू ध्यान कर ले। है बढ़ता है जब वो जल तो देखो। जब जल आगे की ओर बढ़ता है तो देखो वो कितनी कितनी परिस्थितियों से होकर आगे की ओर बढ़ता है। केवल हम सब मनुष्य के ही जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होता, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। बिना सुख दुख झेले कोई महान नहीं बनता। बिना संघर्ष किए, बिना परिश्रम किए कोई एक महान और कोई सफल नहीं होता। इसलिए आपको अगर सफल होना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कहता क्या है ये, बढ़ता है जब वो जल तो देखो कितनी है इसकी कठिनाई। कहीं ऊंचाई कहीं गहराई, कहीं ऊंचाई कहीं गहराई, दुख ही है जल का भाई। मेरे दोस्तों, जब जल आगे की ओर बढ़ता है, जब जल को आप झील में आगे की ओर जलते हुए देखे होंगे, तो उसके रास्ते में बहुत सारे गड्ढे होते हैं। उसके रास्ते में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे मेड़ जैसे बंधी होती है। जल बिना संकोच किए उन सभी को गड्ढों में कूद जाता है, उसको भरने लगता है और बिना संकोच किए ऊपर की ओर उठ के उस पर चढ़ने लगता है और ऊपर चढ़कर फिर से नीचे की ओर कूदता है और फिर चलता है। उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। क्या बढ़ता है जब वो जल तो देखो कितनी है इसकी कठिनाई। कहीं ऊंचाई कहीं गहराई, दुख ही है जल का भाई। कितनी गहराइयों में गिरता फिर उठता है। जल के रास्ते में जो गहराइयाँ, जो गड्ढे आ जाते हैं, वो उनमें कूद जाता है। उसी को क्या लिखा गया, कितनी गहराइयों में गिरता फिर उठता है। कितनी ऊंचाइयों पे उठता फिर गिरता है। बहुत सारी ऊंचाइयों पे चढ़ जाता है कभी कभी जल, और लेकिन चढ़कर फिर से उसको नीचे आना ही पड़ता है। लेकिन जल कभी संकोच ही नहीं करता। गिरता है जब जल तो देखो। जब ऊपर से नीचे की ओर जल गिरता है तो आपने कभी ध्यान किया है, कभी देखा है क्या? गिरता है जब वो जल तो देखो, पत्थर में टकराता है। जब ऊपर से नीचे जल गिरता है तो बहुत जो टकरा के वो बिखर जाता है ना। गिरता है जब वो जल तो देखो, पत्थर में टकराता है। पत्थर में टकराते ही एक, पत्थर में टकराते ही एक धुन सुनो क्या गाता है भाई। क्या गाता है? जल भी गाता है क्या?
पत्थर में टकराते ही एक धुन सुनो क्या गाता है। खल 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 जल भी तो भाई गाता है रे। खल 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 जल भी तो वो गाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने जीवन में किसी सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं, किसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही या पहुंच जाने के बाद हम फिर से गिर जाते हैं, फिर से एक नीची सतह पर आ जाते हैं, तो हम सब में एक रोना सा आता है, हम सब उदास हो जाते हैं, हम सब टूट जाते हैं। लेकिन जल ऐसा कभी नहीं करता। जल रोने की जगह, जल उदास होने की जगह जल गाने लगता है। जल उस रो की आवाज को, उस रोनेपन को एक गाने में बदल देता है और गाता क्या है? खल 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 जल भी तो भाई गाता है। किंतु साहस को कभी, इसके अंदर इतना बड़ा साहस होता है कि कभी छोड़ता ही नहीं। वो कहता है बस मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा चाहे जैसे। क्या कहता है? किंतु साहस को कभी नहीं ये छोड़ता। कहता है बढ़ना इसका लक्ष्य होता है ही ये बढ़ता ही जाता। बढ़ना इसका लक्ष्य होता है ही ये बढ़ता ही जाता। आगे की पंक्ति में जल कहता है, जल एक बहुत बड़ी सीख देता है कि हे मनुष्य, जल कहता है चाहे मुझको वाष्प बनकर, क्या कहता है? चाहे मुझको वाष्प बनकर आसमान में उड़ न पड़े, किंतु एक दिन, वाह कितना बड़ा विश्वास। क्या कहता है? किंतु एक दिन वर्ष के रूपों में पृथ्वी पर आऊंगा। किंतु एक दिन वर्ष के रूपों में पृथ्वी पर आऊंगा। फैले अपने शाखाओं से अपने में मैं मिल जाऊंगा। जो भी प्यासे जीव है प्यासे को मैं प्यास बुझाऊं। और कहता क्या है? जो भी मुझसे नहीं मिल पाते, जो भी कुछ मेरे जो टुकड़े हो जाते, जो मैं यहाँ वहाँ गिर जाते हूँ, जो भी मैं अपने शाखाओं से नहीं मिल पाते, लेकिन एक अच्छे काम के तो आ रहा हूँ, एक भला काम तो कर रहा हूँ कि जो भी प्यासे जीव हैं उनकी मैं कम से कम प्यास तो बुझा रहा हूँ। क्या? जो भी प्यासे जीव है प्यासे को मैं प्यास बुझाऊं। और क्या कहता है? जो भी बढ़ता है आगे, ए मनुष्य ध्यान कर, जब कहता क्या है? जो भी बढ़ता है आगे उसको मैं बढ़ना सिखाऊं। जो भी डरता है दुख से, ए मनुष्य दुख से तू क्यों डरता है? जब कहता है क्या? जो भी डरता है दुख से मुझको जरा ध्यान कर ले। पथ पे चलते हुए जल का, पथ पे चलते हुए जल का मान तू अनुमान कर ले। और एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन जल एक बहुत बड़ी सीख दिया है हम सबको जीवन में। जब हम लोग किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ मिलकर रहते हैं, तो जल ने एक बहुत बड़ी सीख दिया कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इस पंक्ति में मैंने इसको बहुत अच्छे से सुंदर भाव से प्रसंग लिखा है। क्या? प्यार अगर करता किसी से, प्यार अगर करता किसी से मुझसे मिलना सीख ले प्यारे। अगर किसी से तो प्यार करता है, अगर किसी से तू प्यार करता है, किसी पर स्नेह रखता है, किसी से प्रेम करता है, तो मुझसे मिलना सीख। किसी से तू तेरी दोस्ती है तो मुझसे मिलना सीख, जैसे मैं मिलता हूँ, कि जीवन में कोई जल्दी अलग ही नहीं कर सकता। जब कहता क्या है? प्यार अगर करता किसी से मुझसे मिलना सीख ले, दूध में जल समझ गए हो गया क्या? दूध में जल जैसे मिलता वैसे मिलना सीख ले प्यारे। दूध में जल जैसे मिलता वैसे मिलना सीख ले। और अंतिम की पंक्ति में मैंने लिखा है, जो मैंने अभी तक देखा है,
जिसके हिसाब से मैंने लिखा है कि सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये पंक्ति मैं स्वयं कहते हैं, मेरी कहना है कि क्या है परिश्रम ही सफलता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि है परिश्रम ही सफलता, इसका जरा ध्यान कर ले। पथ पे चलते हुए जल का मान तू अनुमान कर ले। बढ़ते हुए जल का मानो जरा तू ध्यान कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।